नमस्कार। अगर आप या आपके परिवार में कोई सीनियर सिटीजन है, तो रिटायरमेंट के बाद एक आराम की, सिक्योर जिंदगी की चिंता तो रहती ही है। तो चलिए आज हम बात करेंगे 2026 की कुछ ऐसी टॉप सरकारी स्कीम्स के बारे में जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को पक्का कर सकती हैं। अक्सर 60 की उम्र के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि भाई अपनी मेहनत की कमाई को आखिर रखें कहाँ। ऐसी जगह जहां पैसा सेफ भी रहे और रेगुलर इनकम भी आती रहे, है ना? तो आइए देखते हैं कि आज के टाइम में सबसे बेस्ट और सबसे आजमाए हुए ऑप्शंस कौन से हैं। तो इस विश्लेषण में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपको साफ साफ बताएंगे कि आपकी जरूरत के हिसाब से सबसे सेफ और बेस्ट स्कीम कौन सी है। एकदम क्लियर कट रिकमेंडेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन स्कीम से जिनका मकसद है एक गारंटीड इनकम, मतलब हर महीने एक आमदनी पक्की, ताकि रोजमर्रा के खर्चे आराम से निकलते रहें। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम, जो शायद सबसे पॉपुलर भी है, वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसे हम SCS के नाम से जानते हैं। अब SCSS इतना खास क्यों है? देखिए, इसकी कुछ बातें इसे जबरदस्त बना देती हैं। पहली बात, 60 साल से ऊपर का कोई भी इसमें 30 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरी, ये 5 साल की स्कीम है, जिसे आप आगे एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। तीसरा, हर 3 महीने में इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आ जाता है। टैक्स बेनिफिट्स भी हैं इसमें सेक्शन 80C के अंडर। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सरकार द्वारा बैक्ड है, यानी आपका पैसा बिल्कुल 100% सेफ है। लेकिन जो चीज़ SCSS को सबसे अलग करती है, वो है इसका इंटरेस्ट रेट। 2026 के लिए ये लगभग 8.2% है। अब इसका मतलब क्या हुआ? चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो हर 3 महीने में आपको लगभग 20,500 रुपए मिलेंगे। सोचिए, रेगुलर खर्चों के लिए कितनी बड़ी हेल्प है। ओके, तो ये तो हुई रेगुलर इनकम की बात। लेकिन कुछ लोगों को लॉन्ग टर्म पेंशन और स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो अब उन स्कीम्स पर नजर डालते हैं जो रिटायरमेंट के बाद लंबी सुरक्षा देती हैं। इस कैटेगरी में सबसे आगे आती है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, यानी PMVVY। ये स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें एक फिक्स्ड पेंशन चाहिए। इसको चलाती है LIC, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो देश की सबसे भरोसेमंद संस्थाओं में से एक है। 60 साल से ऊपर के लोग इसमें इन्वेस्ट करके 10 साल तक गारंटीड पेंशन ले सकते हैं। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है। आप चाहें तो पेंशन मंथली लें, क्वार्टरली या साल में एक बार। इसका रिटर्न करीब 7.5% है। और हाँ, इसमें डेथ बेनिफिट भी मिलता है। तो जो लोग एक फिक्स्ड पेंशन के साथ मन की शांति चाहते हैं, उनके लिए ये एक सॉलिड ऑप्शन है। चलिए अब एक और ऑप्शन देखते हैं, RBI के फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स। ये भी एक बेहद सेफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जरिया है। इन बॉन्ड्स की सबसे खास बात पता है क्या है? इनका इंटरेस्ट रेट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC से जुड़ा होता है, जो अभी लगभग 8% के आसपास चल रहा है। ये 7 साल का इन्वेस्टमेंट है और इसमें टाइम से पहले पैसा निकालने का ऑप्शन नहीं है, सिवाय कुछ खास मामलों के। तो ये उनके लिए बेस्ट है जिनके पास पैसा है और वो उसे लंबे समय तक सेफ तरीके से ग्रो करना चाहते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट और इनकम तो ठीक है, लेकिन हेल्थ और टैक्स सेविंग भी तो उतने ही जरूरी हैं, है ना? तो अब जरा ये भी देख लेते हैं कि सरकार इन चीजों में सीनियर सिटीजन की कैसे मदद करती है। हेल्थ की बात करें तो आयुष्मान भारत योजना है, जिसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री मिलता है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स की भी अपनी स्कीम्स हैं, जैसे फ्री OPD या दवाइयों पर डिस्काउंट। और अब आते हैं टैक्स पर। सीनियर सिटीजन को बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट में ज्यादा छूट मिलती है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर 50,000 तक का एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और तो और उन्हें एडवांस टैक्स भरने की भी जरूरत नहीं होती। मतलब कुल मिलाकर इन सब से काफी अच्छी खासी सेविंग हो जाती है। तो ठीक है, इतने सारे ऑप्शंस तो देख लिए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इनमें से अपने लिए बेस्ट कौन सा है? कैसे चुनें? चलिए इस टेबल से इसको बिल्कुल आसान बना देते हैं। देखिए, अगर आपका गोल है मंथली इनकम और वो भी हाई रिटर्न्स के साथ, तो आंख बंद करके SCSS बेस्ट है। रिस्क ना के बराबर, रिटर्न सबसे ज्यादा। अगर आपको पेंशन की चिंता है तो PMVVY से बेहतर कुछ नहीं। लंबे समय के लिए पैसा पार्क करना है तो RBI बॉन्ड सही है। और अगर आपको लगता है कि बीच में पैसे की जरूरत पड़ सकती है, यानी लिक्विडिटी चाहिए, तो सीनियर सिटीजन FD हमेशा एक अच्छा ऑप्शन रहता है। तो फाइनल रिकमेंडेशन क्या है? हमने इसको 3 सिंपल स्टेप्स में बांट दिया है। स्टेप 1, अगर आपको सेफ्टी और हर महीने इनकम चाहिए तो SCSS ही बेस्ट है। स्टेप 2,
अगर लाइफ लॉन्ग पेंशन का प्लान है तो PMVVY आपके लिए है। और स्टेप 3, अगर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सेफ ग्रोथ चाहिए तो RBI बॉन्ड्स चुन सकते हैं। बिल्कुल सिंपल। और हाँ, इन सब के बीच एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिएगा। रिटर्न से पहले कैपिटल सेफ्टी, मतलब रिटर्न कितना भी अच्छा क्यों ना हो, सीनियर सिटीजन के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि उनका मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट पूरी तरह से सेफ हो। अच्छा, ये तो बात हो गई कि क्या करना है, लेकिन कभी-कभी ये जानना ज्यादा जरूरी हो जाता है कि क्या नहीं करना है। तो चलिए अब कुछ ऐसी कॉमन इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स देखते हैं जिनसे दूर रहना बहुत जरूरी है। ये 4 गलतियां हैं जो आपकी सारी सेविंग्स पर पानी फेर सकती हैं। इन्हें नोट कर लीजिए। नंबर 1, हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड से बच कर रहें। नंबर 2, किसी भी अनजान प्राइवेट स्कीम के चक्कर में ना पड़ें। नंबर 3, जो एजेंट्स पैसा डबल करने का वादा करते हैं उनसे तो बिल्कुल दूर रहें। और आखिरी नंबर 4, अपने अकाउंट में नॉमिनी का नाम अपडेट करना कभी ना भूलें। ये छोटा सा काम लगता है लेकिन आगे जाकर बहुत बड़ी मुसीबतों से बचा सकता है। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके पेरेंट्स, रिलेटिव्स या किसी दोस्त के काम आ सकती है तो उनके साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। हो सकता है आपका एक शेयर किसी को अपनी मेहनत की कमाई को सेफ रखने में मदद कर दे। पेंशन, इन्वेस्टमेंट और सीनियर सिटीजन से जुड़ी ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये पूरा विश्लेषण पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जा रहे हैं। जरा सोचिए, क्या आपका करंट रिटायरमेंट प्लान सच में इतना सिक्योर है जितना आप सोचते हैं? इस पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।